समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब तमाम पार्टियां अपने अपने हार की समीक्षा भी कर रही हैं और आपको बता दें कि इसी दरमियान अब बयानों का दौर भी चालू हो चुका है। आपने सुना होगा कि बीते दिन बीजेपी नेता संजय पासवान का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि संजय पासवान के बयान ने बिहार की सियासत को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, संजय पासवान जी का बयान आपने भी सुना होगा, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप उस बयान को थोड़ा सा डिकोड करके बताइए। ये संजय पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बिहार में कद्दावर नेता हैं, विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं और बहुत बेबाकी से बोलने वाले लोग रहे हैं। कोई आज नया नहीं है। प्रदेश का जो नेतृत्व है उसकी रीति नीति नेतृत्व पर जब कभी रास नहीं आता है तो वो सच्चाई उगलते हैं। अच्छा, सच्चाई हाँ, उगल ही देते बिल्कुल। हैं। कोई जी। इसलिए उनको कई प्रदेश के नेताओं से कभी हम्म। जो लगता है उनको कि वो विरोधी उनके हैं, हम्म। लेकिन ये संजय पासवान ने एक अपनी पहचान बना हम्म। रखी है। बिल्कुल जी। अब रही बात, जो अभी कल ताजा एक बयान उनका आया, हम्म। तो उसमें उन्होंने बिहार में बीजेपी का आईना दिखाया है, हम्म। बिहार की राजनीति की सच्चाई दिखाई है। उसमें थोड़ी मेरी असहमति है। थोड़ी सी हाँ, असहमति है जी। अब देखिए 3 बातें उन्हें प्रमुखता से हम्म। कही है। एक तो बात की उन्होंने कि अभी जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, हम्म। उसमें जो नतीजे आए, जी जी। उसमें बीजेपी को भी 12 सीट आई और जदयू को भी 12 सीट आई है। बिल्कुल। लोजपा इनको का 17 में से 12 आई, इनको 16 में से 12 बिल्कुल। आई। जी। और लोजपा का स्ट्राइक रेट था 7%। हम्म। 5 सीट के लिए लोजपा लड़ी, 5 पर विजयी बिल्कुल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में एनडीए को 10 सीट का नुकसान हुआ। हम्म। पूर्णिया भी जो निर्दलीय पप्पू यादव जीते हैं, हम्म। वो एंटी एनडीए न थे। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ एनडीए कैंडिडेट को हराया था। हम्म। तो 10 सीट का नुकसान हुआ, मतलब 40 सीट में 30 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, मतलब जीत बरकरार रही, हम्म। कब्जा कायम रहा। जी। आप यदि नेबरिंग स्टेट की तुलना करेंगे, हम्म। चाहे वो यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तो वहाँ तो बीजेपी को जो नुकसान हुआ, जो उसकी हालत हुई कि जो अब अकेले बहुमत भी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हम्म। पार्टी को अकेले बहुमत में थी। इस बार बिल्कुल। तो बिहार से जदयू को का सहारा लेना पड़ा सत्ता में आने के लिए। समर्थन सहयोगी दलों की भूमिका जो हाँ, है वो इस बढ़ बार गई। बढ़ गई। जी। बगैर सहयोगी दलों के बगैर सत्ता ही नहीं मिलती। सत्ता ही नहीं मिलती, जाहिर बात है जी। अब तो जो बात उन्होंने कही है, हम्म। उसमें एक बात तो उन्होंने ये कही हम्म। कि यदि नीतीश कुमार साथ नहीं रहते हम्म। तो बीजेपी शून्य पर हो जाती है। जीरो पर आउट हो हाँ, जाती यहीं पर बीजेपी। मेरी थोड़ी असहमति जी। है। मतलब उनका शायद वो इशारा है कि हाँ हाँ। 2015 का चुनाव बता रहे हैं हाँ क्या? हाँ। जब नीतीश जी इधर आते ही नहीं, बिल्कुल जी। जब बीजेपी के साथ नहीं आते, वो लालू प्रसाद के साथ रहते हैं, हम्म। तो निश्चित रूप से नतीजा जो 12 की बात कर रहे हैं, वो 12 नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ये मैं जी। सहमत हूँ। हम्म। लेकिन आखिर ये चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव, नरेंद्र मोदी के नाम, काम हम्म। और चेहरा पर लगे। बिल्कुल जी जी। और जो भी उसका पॉलिटिकल एजेंडा था, हिंदू बना मुस्लिम, हम्म। फिर ये तो मेन एजेंडा रहा। बीजेपी भी अपने काम के आधार पर तो वोट इस बार ली नहीं, हम्म। मुद्दा ही कौन हो गया। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। ये जातीयता, बातें आप लगातार हाँ, कहते लगातार हैं मैं जी, कहता रहा हूँ, बिल्कुल। जाति की बोली। हम्म। अब प्रधानमंत्री बिहार आए तो विभिन्न सभाओं में विभिन्न जाति समूह का नाम ले लेकर के बिल्कुल। उसी पर उतारी, जो बिहार जिसके लिए, जातियों को गिनवा दिया हाँ, था। जिस कारण जी जिसके लिए जी जी। बिहार जाना जाता है। जी बिल्कुल। यहाँ तो हम्म। कास्ट लीडर न है। ये हम्म। लालू जी यदि यादव के लीडर हैं तो नीतीश कुमार कुर्मी के लीडर हैं। बिल्कुल। जैसे नीतीश लालू जी 90 के बाद से, हम्म। जब से वो पहली बार मुख्यमंत्री हम्म। बने, बिहार की एक राजनीति की धुरी है, हम्म। चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में विपक्ष में, रहें, बिल्कुल। और उन्हीं के समर्थन और विरोध की राजनीति होती रही हम्म। है। तो जो मैं ये कह रहा था कि यदि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम्म। और कई बार ये मैंने आपसे जी। कहा है कि राजनीतिक मजबूरी भी है और हम्म। जरूरी भी है बीजेपी का बिल्कुल। जदयू के साथ रहना। हम्म। और जब लालू प्रसाद के खिलाफ है नीतीश कुमार, हम्म। तो बीजेपी के साथ रहना उनकी भी राजनीतिक मजबूरी और जरूरी है। एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए जी। जो 12-12 सीटें आई है, हाँ। तो भाजपा साथ नहीं होती हम्म। तो शून्य पर आउट होती। नीतीश कुमार साथ तो नहीं तो होते नीतीश तो कुमार बीजेपी, अकेले लड़ते, तो बिल्कुल। अकेले लड़े तो 2 सीट आई थी। जी इसलिए संजय पासवान जो कह रहे हैं, जी। उसमें यहीं पर मेरी थोड़ी कैलकुलेशन, असहमति हाँ, है। असहमति है जी कि नीतीश कुमार अकेले लड़े बिल्कुल। तो लोकसभा में 2 सीट आई थी। हम्म। बीजेपी के साथ रहे तो हम्म।
देखिए इस बार तो 76% सीट पर न जीत हुई बिल्कुल, बिल्कुल। और सत्ता में है साथ हुँ, में। हुँ, हुँ, और जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ रहे तो बीजेपी को जो सत्ता में आने का हुँ, बिहार में सपना था, हुँ, 2015 का चुनाव याद रखिए, ठीक है। जी, धरा का धरा रह गया। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए जो बिहार की हुँ, एक जाति सच्चाई यहाँ जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, हुँ, उसके हिसाब से मैं मानता हूँ हुँ, कि बीजेपी और जदयू, नीतीश कुमार और नरेंद्र हुँ, मोदी के यहाँ साथ होना एक बिल्कुल, दूसरे की मजबूरी और ज़रूरी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही हुँ, कारण है हुँ, कि लोकसभा का नतीजा आने के बाद जी, बीजेपी ने तुरंत ही 2025 2025 की बिल्कुल घोषणा कर 2000 दी जी, जी, कि जी। नीति नेतृत्व में हम चुनाव हुँ, लड़ेंगे। हुँ, हुँ, तो एक तो ये बिंदु है। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरा जी। दूसरी बात संजय पासवान ने हुँ, कही जी। कि तेजस्वी यहाँ एक फैक्टर है फैक्टर तो हुँ, जो हुँ, अब आज वो लालू कोई इस बात नहीं है इसमें? ने कहा तो मैं कहा कि जी, लालू प्रसाद की राजनीतिक विरासत न समा वो बिल्कुल। लालू जी के बेटे हैं, हुँ, अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरा हैं हुँ। और फिर तब वो बिहार में टेंशन दे दिया था तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भी बिल्कुल और आपने मोदी नहीं को देखा भी। विधानसभा का पिछला चुनाव 2020 में बिल्कुल, क्या हुआ बिल्कुल। था। जी, जी, जी। राजद ने उस समय तो लालू जी हुँ, का फिजिकल लालू जी प्रेजेंस तो भी नहीं नहीं थे। था जी, बिल्कुल। और हुँ, तभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था पसीना छुड़ा राजद। दिया हाँ, था। और जी। नीतीश जी की पार्टी रोल नंबर 3 हो गई हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो जिस फैक्टर तो बात की है। टीस आज भी मुख्यमंत्री तो एक नीतीश फैक्टर तो कुमार है को ही है। तेजस्वी, ये बात भी संजय अच्छा पासवान हम सुन आपसे लीजिए ये ना, भी एक और जानना कहना चाहेंगे। रह जी, गया जी, जी। कि संजय पासवान ने जो बात कही हाँ, इससे मेरी सहमति है। ठीक है। एक बात और कही कि अब एक उभरता सितारा के रूप में हाँ, प्रशांत किशोर आ रहे हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर साल भर जी। से अधिक समय से हुँ, पदयात्रा पर हैं, गाँव-गाँव में जाकर संवाद कर हुँ, रहे हैं हुँ, हुँ, और जिन बातों को वो उठा रहे हैं, जो हुँ। संदेश दे रहे हैं, जो चोट कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहा हाँ, है। वो लालू और नीतीश कुमार की जो ठीक राजनीति है। है, हाँ। इस पर वो हमला बोल रहे हैं। हमला बोल रहे हैं लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को अब रियलाइज हो चुका है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार साथ नहीं होंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं, क्या ये आप रियलाइजेशन हो तो ये चुका है सवाल अंदर जो अंदर? आप ये जो सवाल कर रही जी। हैं, तो मुझे खुद इस सवाल पर इसलिए हैरानी हो रही हाँ, है। अमित शाह कहा करते थे कि ताला बंद है नीतीश कुमार के लिए। गेट खोल दिया ना। साथी हो गए तो गेट खोल बिल्कुल, दिया तो ये बिल्कुल। क्या दर्शाता है? यानी ब कि रियलाइजेशन है। नहीं, नहीं बिहार बिहार में मान यदि लिया है बीजेपी ने कि बिहार में नीतीश कुमार बिहार के बिना हम में कुछ बिहार नहीं। में बगैर नीतीश कुमार के जी। बीजेपी को सत्ता कहाँ मिल रही है? सत्ता में हुँ, सहभागी जो बन रही है अभी, हुँ, तो नीतीश कुमार के कारण ना। बिल्कुल। अकेले तो बीजेपी अपनी हैसियत देख चुकी है। हुँ, हुँ, 54 सीट ना आई थी असेंबली में, हुँ। यही ताकत है बीजेपी की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। अकेले तो कभी बहुमत में शायद अभी हुँ, फिलहाल अभी भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन बिहार की जो सामाजिक बनावट है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद पिछड़ों की राजनीति हुँ, करते हैं। हुँ, यही ना सच्चाई है। बिल्कुल। तो कुल हुँ, मिला-जुला कर एक जो स्थिति है, जो आपने सवाल किया, जी। उसका सकारात्मक हाँ में जवाब है। अच्छा हम ये भी जानना चाहेंगे उसका तो आपने हाँ में जवाब दे दिया है, लेकिन बीते दिन संजय पासवान ने तेजस्वी यादव की ताकत भी मान ली है। यानी कि साफ-साफ तारीफ भी कर दिया है। ये तारीफ क्यों की है संजय पासवान ने? क्या ये तेजस्वी यादव का खौफ है? क्या ये तेजस्वी यादव का डर है? या फिर अरुण जी बात कुछ और ही नहीं है? ना, तेजस्वी यादव ने राजद की जो राजनीतिक ताकत जी, है, जी। अब तेजस्वी आज जो चेहरा है, हाँ, हाँ। मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। याद होगा जब नीतीश जी साथ थे हुँ, तो तेजस्वी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर दी हुँ, थी। हुँ। और उत्तराधिकारी हाँ, और बिल्कुल। महागठबंधन के तो वो चेहरा है हुँ, ना। हुँ, तो संजय पासवान जो कह रहे हैं उससे बड़ी बात मैंने पहले आपसे कह हुँ, दी कि लालू प्रसाद 1990 के बाद आज भी हुँ। बिहार की राजनीति की एक धुरी है, पूरी राजनीति होती है, आप देख लीजिए तो ना। ये तेजस्वी का डर है क्या? ये या डर फिर तो नहीं बात कुछ नहीं, और नहीं, है? नहीं, नहीं, देखिए डर है, ये सच्चाई है अच्छा ये कि सच्चाई तेजस्वी एक है। ताकत हैं जी, और मुख्यमंत्री जिसको की अगर स्वीकार कर लिया है अब बीजेपी ने ये भी। तो कैसे नहीं स्वीकार करेंगे? ये तो जी, इस सच्चाई को मानते हुए तो नीतीश कुमार से दोस्ती है। हुँ, और फिर जो इस चुनाव के पहले ही हुँ, साल भर पहले, हुँ, अभी 1.5 साल ना है, अगले साल नवंबर में चुनाव तय है। बिल्कुल, हुँ, पता नहीं वो चुनाव ही अर्ली हो जाए, कौन ठिकाना। हुँ, इससे हुँ, भी आप इनकार मत कीजिए बिल्कुल कि जी। भई अभी तो बहुत लंबी हुँ, यात्रा हुँ। चलनी है। आप फिर देख रहे हैं यानी कि आपको भी ऐसा लगता है कि 2025 वाला चुनाव 24 में हो सकता है? अभी इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए इनकार नहीं हाँ, कर सकते बिल्कुल हैं। इसको अब हम इसकी जी, भविष्यवाणी भी नहीं कर हुँ, रहे हैं। लेकिन राजनीति जिस ढंग से बातें हो रही हैं, हुँ, अब कल हो के थोड़ी वो तो नीतीश जी की उम्र सेहत की भी बात हुँ, उठती है, सरकार के बिल्कुल, कामकाज की बात उठती हुँ, है, सरकार और शासन की हनक की बात उठती है हुँ, और जो एजेंडा है अभी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो कुल मिला-जुला कर देखिए ये स्थिति कब तक चलेगी सिर्फ हुँ, नारा से हुँ, और इस तरह से सिर्फ करने से तो चलेगा नहीं, हुँ, रिजल्ट चाहिए जनता को। अब देखिए बिल्कुल, जी, रोज़गार, जी।
बड़ा मुद्दा है, महंगाई, बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारे इशू ऐसे हैं जिस पर कि नीतीश कुमार को ये हुँ, बचे हुए अब महीनों में, साल तो कहेंगे नहीं, काम करना पड़ेगा। रिजल्ट देना बड़ी होगा, चुनौती है, रिजल्ट देना रिजल्ट होगा। देना होगा। आपने जी, देखा जी। 5 साढ़े 5 लाख वैकेंसी कोई यानी कि आज, अब हवा-हवाई बातों से आप काम नहीं देखिए ना चलेगा। सरकारी जी। विभागों में साढ़े हुँ, 5 लाख वैकेंसी कोई आज से है, हुँ, इसको क्यों नहीं भरा गया? बिल्कुल। ये हुँ, एक एजेंडा है जो तेजस्वी कहा करते हैं, जी। और 17 महीना शासन में रहने के बाद उन्होंने हुँ, नौकरी को जो एजेंडा बनाया, हुँ। यहाँ के जो यूथ लोगों को काफ़ी अपील भी हाँ, किया है। एड्रेस किया है ये। जी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हुँ, रोज़गार, कानून व्यवस्था महँगाई। और महँगाई, ये तो जी, कैसा इश्यू, आम जन का इश्यू है, इसको तो बिल्कुल। एड्रेस करना पड़ेगा आपको। एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने ज़िक्र किया प्रशांत किशोर का भी और आपने भी बताया कि क्या कुछ कहा था संजय पासवान ने। तो क्या आपको लगता है कि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ये जो आज जात कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है जी, ना, उसमें एक विकल्प बनने की कोशिश में है। एक ऑप्शन। और देखिए, जी, अब तो दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक्सपर्टीज़ तो है उनको। हुँ, अब रही बिहार की राजनीति में जात की जो सच्चाई है, हुँ, इसको कैसे भेदेंगे? जी, इश्यूज़ तो जो उठा रहे हैं, हुँ। मच अपीलिंग फॉर द पीपुल है। मच अपीलिंग हाँ, फॉर द कौन पीपल है। अपने बच्चों को नहीं चाहता है कि उसको रोजी-रोटी मिले, जी, अच्छा रोज़गार करे, उसका हुँ, जीवन स्तर में सुधार हो। आज बिल्कुल। सचमुच बिहार यदि कोई हिसाब हुँ, करे, हुँ। तो 15 साल लालू देवी और राबड़ी देवी का शासन, लालू यादव, न राबड़ी देवी। नीतीश जी, कुमार का ये बीता 17-18 साल बिल्कुल, का बिल्कुल, शासन, बिल्कुल। बनी है सड़कें बनी हैं, हुँ, कुछ तो हुए हैं विकास के काम। हुँ, लेकिन आम लोग की जो आज गाँव-गाँव में जो रोज़गार की समस्या है, हुँ, नौकरी की समस्या है, बिल्कुल। तो इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा। आप जान एड्रेस लीजिए, करना अब तो पड़ेगा। हुँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी हुँ, ये तीसरा कार्यकाल में आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हुँ। क्यों वो अकेले अब वो बहुमत में भी नहीं आई पा रहे। बिल्कुल सोचने की हाँ, आवश्यकता है पीएम मोदी के तो लिए भी। इसलिए एक आखिरी प्रशांत एक सवाल है। माना जी, प्रशांत किशोर ने जो एड्रेस किया है जी। ना, निश्चित रूप से हुँ, जो वो खाका तैयार कर रहे हैं, जो बात कर हुँ, रहे हैं, हुँ। अभी देखिए उन्होंने कह दिया कि भई 60 साल से अधिक उम्र के जितने लोग हैं सबको हम 2000 पेंशन देंगे। बिल्कुल, जी। तो जो दिल्ली और हुँ, पंजाब में रिजल्ट आया, आपने देखा ना, किसी ने उम्मीद की थी बिल्कुल, जी। कि स्थापित पार्टी थी वहाँ हुँ, कांग्रेस और हुँ, बीजेपी, हुँ, कहाँ है आज पावर में? हुँ, तो बिहार में प्रशांत किशोर को यूं ही आप खारिज नहीं कर सकते हैं। हुँ। गुप्त फैक्टर के रूप में उभर रहे नहीं हैं नहीं, वो आधार प्रशांत बना किशोर। रहे हैं, अब तो नई पार्टी 2 जी, अक्टूबर को नई पार्टी विकल्प आएगी। दे रहे हैं लोगों को। एक विकल्प आखिरी देंगे, सवाल है, एक आखिरी 2 सवाल है अक्टूबर अरुण को जी। उनकी पार्टी अब जी, लॉन्च जी, होगी जी, बिल्कुल। और एजेंडा उनके सामने हुँ, है, हुँ, और सब हुँ, पूरे प्रदेश में वो अब उस तरह से कमिटी भी हुँ। बनाए, तो राजनीतिक लोग नहीं होगा उसमें। बिल्कुल, 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 जी। तो अब अच्छा, एक देखिए, आखिरी सवाल है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से बातें हो रही हैं, अब हमें पता है कि 2025 की तैयारी में तमाम पार्टियां जुट चुकी हैं, यानी कि विधानसभा मोड ऑन हो चुका है। और बीते दिन संजय पासवान ने क्या कुछ कहा, हमने ये भी सुना। क्या लगता है आपको, विधानसभा में जेडीयू अब मनमानी करेगी, यानी कि बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी जेडीयू विधानसभा में? नहीं ना, देखिए ना, बीजेपी अब हुँ, जदयू के नेतृत्व में चुनाव में लड़ा जाएगा, हुँ, तो आपको लगता है कि अभी जो 44 सीटें हैं असेंबली में उनकी, हुँ, हुँ, वो 44 पर लड़ेंगे? हुँ। ये कोई बात तो हुई। बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलने नहीं, जा रही हैं ज़्यादा सीट जेडीयू तो को। अभी हम नहीं कहेंगे। वो जी, तो देखिए एक समझदारी की बात हो, यदि नेतृत्व में अब तो बीजेपी ने ही स्वीकार हाँ, कर नहीं लिया देखिए, ना कि नीतीश कुमार नीतीश के बिना हम ठीक ठीक जीरो है। पर आउट हो तो जाते हैं। ज़्यादा पर अभी सब अभी देखिए, अभी जब चुनाव हो, जी, सीट-उट की बात है, अभी तो आज हाँ, तब आप जो बात कर रही हैं, एक सवाल उठ गया अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। वो अभी अश्विनी चौबे ने एक बयान दे दिया हुँ, है हुँ, हुँ, कि 2025 के चुनाव में यहाँ भाजपा की सरकार बिल्कुल। बने, हुँ, और यहाँ जो आयातित जो लीडर हैं, हुँ, उनका हुँ, लीडरशिप से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ जी। खाँटी भाजपा चाहिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, हमें लगता है कि वो परोक्ष रूप से वो सम्राट चौधरी पर निशाना है। हुँ, 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 ये भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में बिल्कुल। ये बात कहीं है, जी, जी, जी। एक चुभन है हुँ, हुँ, बीजेपी के हुँ, हुँ, कार्यकर्ताओं में कि अब नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग कितना हुँ, दिन चलेंगे। हुँ। तो वो तो अभी हैसियत तो ही नहीं है। विधानसभा में क्या होने जा रहा है अरुण नहीं, जी? विधानसभा में देखिए, यदि ये क्या बीजेपी से ज्यादा सीटें जेडीयू को मिलेगी? नहीं नहीं, ये अभी यदि कहना? ज़्यादा ये मुनासिब नहीं होगा। जी, जी, अब जी। वो बराबरी पर लड़ेंगे कि कुछ 2 4 10, अभी हुँ, आखिर हुँ, नेतृत्व तो है जब नीतीश कुमार हुँ, का, हुँ। तो फिर कहीं न कहीं उनकी चलेगी ना, उनकी थोड़े है कि चलेगी? और क्या? उनकी चलेगी। देखिए, बड़ी बात कह दी है अरुण पांडे जी ने भी। साफ-साफ कह दिया है कि देखिए ये काफ़ी अर्ली होगा इस बात पर कुछ भी बोलना। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।